ये कथा महाभारत की दिव्य प्रेरणा से जन्मी एक कल्पनात्मक संवाद है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं बल्कि एक गर्भवती माँ के माध्यम से उसके गर्भस्थ शिशु को उपदेश दे रहे हैं। ये संवाद एक गूढ़ ज्ञान है जो आत्मा, जीवन, कर्तव्य और संस्कार की गहराइयों को छूता है। संवाद प्रारंभ। भगवान श्री कृष्ण माता के ध्यान में प्रकट होते हैं और शिशु से संवाद आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण, हे गर्भस्थ आत्मा, तू कोई साधारण जीव नहीं, तू सनातन आत्मा है जो इस जीवन में मानव देह धारण करने आया है। अर्जुन शिशु की अंतरात्मा से, हे प्रभु, मैं अंधकार में हूँ, कुछ नहीं जानता, क्या आप मुझे मेरा धर्म समझाएंगे? श्री कृष्ण, निश्चित रूप से हे वत्स, जन्म से पहले ही मैं तुझे वह ज्ञान दूंगा जो अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया था, ताकि तू जीवन के युद्ध में कभी विचलित न हो। अध्याय 1, आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण, हे आत्मन, तू न मरता है न जन्मता है, ये शरीर नाशवान है पर आत्मा अजर अमर है, इसलिए तू कभी भयभीत मत होना। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा धारण करती है। अध्याय 2, कर्तव्य का पालन। श्री कृष्ण, हे वत्स, जीवन में तुझे अनेक जिम्मेदारियां निभानी होंगी, पर याद रखना कर्तव्य से पीछे हटना अधर्म है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, ये गीता का सार है। जो अपने कर्तव्यों को समर्पण भाव से करता है वही जीवन में सफल होता है। अध्याय 3, मन का नियंत्रण। श्री कृष्ण, हे वत्स, मन बड़ा चंचल है, यदि तू अपने मन को नियंत्रित करना सीख गया तो तू सारे संसार पर विजय पा सकता है। योगस्थ होकर कर्म कर, मन को साध ले, तभी तू स्थिर बुद्धि कहलाएगा। अध्याय 4, भक्ति और विश्वास। श्री कृष्ण, जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से मेरी शरण आता है, मैं स्वयं उसका मार्गदर्शन करता हूँ। भक्ति वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। अपने जीवन में भक्ति को कभी न छोड़ना। अध्याय 5, गर्भ संस्कार का रहस्य। श्री कृष्ण, हे वत्स, तू अभी गर्भ में है पर तेरी चेतना जागृत है। ये समय सीखने का, सुनने का और संस्कारों को आत्मसात करने का है। तेरी माता जो सोचती है, सुनती है, महसूस करती है, वह सब तुझ पर प्रभाव डालता है। अध्याय 6, जीवन का उद्देश्य। श्री कृष्ण, हे आत्मन, तुझे ये जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना। सेवा, ज्ञान, प्रेम और धर्म, यही तेरा मार्ग है। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, पर अंत में वही तुझे आनंद देगा। उपसंहार, एक दिव्य संदेश। हे वत्स, इस शरीर में आते ही संसार तुझे भ्रमित करेगा, पर यदि तू अपने भीतर के कृष्ण को जागृत रखेगा तो कोई भी मोह, लोभ या भय तुझे गिरा नहीं पाएगा। सच्चा योद्धा वह है जो बाहर के युद्ध से पहले अपने भीतर के अंधकार को जीतता है। निष्कर्ष, ये गर्भ गीता न केवल एक गर्भस्थ शिशु के लिए है, बल्कि हर उस आत्मा के लिए है जो जीवन को गहराई से समझना चाहती है। यदि माता इस ज्ञान को अपनाकर जीवन बिताएगी तो संतान एक दिव्य, संयमी और सद्गुणों से युक्त व्यक्तित्व लेकर जन्मेगी।